हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय स्टाइल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और आज हम जा रहे हैं अपनी जो कोविड का वो वैक्सीनेशन लगवाने, कोविड की वैक्सीन लगवाने। तो पापा के जो है वो सेकंड डोज़ लगेगी और मेरी जो है आज फर्स्ट लगेगी। हस्बैंड के जो है वो फर्स्ट लग चुकी है, अभी 1-2 मंथ बाद उनके जो सेकंड डोज़ लगेगी। तो पहले थोड़े दिन पहले गए थे तो फिर वापस आना पड़ा क्योंकि अंदर लोग पूरे हो चुके थे। फिर उसके बाद वैक्सीन ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर कल रात को पता चला कि आज फिर वैक्सीन आई है तो लगनी है। तो बस ये सुबह 7 बजे का टाइम है, तो हम बस अभी जा रहे हैं। तो बस आज लगवा लेंगे वैक्सीन। बस काफ़ी देर से यही था कि बस वैक्सीन लग जाए, तो बट वो नहीं, पहले वैक्सीन ख़त्म हो गई, फिर जब आई फिर नंबर नहीं आया और अब फाइनली जाके अब देखते हैं कि क्या होता है। तो बस हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइनें हैं। तो लो जी, मेरी पर्ची कट चुकी है और मेरा नंबर देखो 532 नंबर है मेरा। कितनी दूर जाकर मुझे मिला। अभी हम सुबह 7 बजे आ गए, फिर भी देखो कितना नंबर मिला। कुछ लोग तो 5 बजे के आकर यहाँ खड़े हुए थे। तो बस अभी जो कुछ लोग हैं वो तो पर्चियाँ कटवा कर चले गए हैं घर, क्योंकि 10-10:30 बजे तो डॉक्टर आएंगे, तो वो घर जा चुके हैं। बट हम अभी घर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर बैठकर वेट करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, चाय पानी सब कुछ है। और चाय के साथ जो बिस्किट मिले, हमने 2-3 बार तो हमने चाय ही पी ली, क्योंकि अभी फ़िलहाल टाइम जो है कम से कम 8:30 बजे के लगभग होगा। और ये आगे दीदी बैठे हैं, मुझे इनका साथ हो गया और ये मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई। 2 थी, वरना मैं अकेली थी, बस बिटर बिटर इधर से उधर, उधर से इधर झाँक रही थी। बट जब ये मुझे मिले तो अच्छी खासी बातचीत हुई हमारी। हम दोनों के साथ में वैक्सीन लगा। दूसरी दीदी के तो लग चुका था, उनका 200 नंबर था, बट इनका और मेरा जो है साथ में आया था। इनका 521 नंबर और मेरा 532। तो बस वेट कर रहे हैं। बस अभी जो कम से कम 10:30 के ऊपर टाइम हो चुका है, तो वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो गई है। तो बस अभी बारी बारी से नंबर वाइज सबको बुला रहे हैं। तो बस बैठे वेट ही कर रहे हैं। और इतने में हमने ना 2 बार तो चाय पी ली थी, क्योंकि बस बैठे ही रहे थे बस सुबह से कुर्सियों पर, ये हाल था। तो ये देखो बस वेट ही हो रही है कि कब हमारा नंबर आए। दूसरे दीदी का तो आ गया था, वो तो दूसरा नंबर था, लगवा कर आ चुके हैं और वो घर भी जा चुके हैं। तो बस अभी हमारा नंबर आएगा। तो ये देखिए टाइम कुछ 12:30 के करीब हो गया है, अब 1 बज गया है। तो सुबह के हम बैठे हुए हैं वेट करने के लिए कि कब हमारा नंबर आएगा, कब हमारा नंबर आएगा। तो बस वेट कर रहे हैं। तो अभी कुछ टाइम 1:15 हो गया, तो हमारी जो नंबर है वो आ गया। हमें दूसरी शेड की ओर बुला रही है जहाँ पर वैक्सीनेशन लग रही थी। तो अभी हम वहाँ चले गए हैं। दीदी मेरे आगे बैठे हुए हैं, दूसरे दीदी तो घर जा चुके हैं। तो अभी 1:30 बजे के बैठे हैं। अब देखिए 1:30 बजे के बैठे तो हमें 3 बजे जो वैक्सीन लगी। तो अभी देखो ये कम से कम 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो बस अभी वेट कर रहे हैं कि हस्बैंड आ तो जी जाए। फाइनली हम घर आ गए हैं अपनी वैक्सीन लगवाकर। सुबह 7 बजे के घर से निकले हुए हैं और बारी कितने बजे आई? 3 सवा 3 बारी आई है और 3:30 पौने 4 हम घर पर आए। आप मान लो कि कितने घंटे, 8-9 घंटे वहाँ पर हम बैठे। और मेरा जो नंबर, अभी सुबह 7 बजे चले गए, फिर भी वहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी ना, तो मेरा जो नंबर था वो 532 532। मानो कि कितना दूर, कितनी देर बाद मेरा नंबर आया। तो बस ना, आज तो बैठे बैठे बट ये था कि आज आए हैं तो वैक्सीन लगवा के ही जाएंगे, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे। तो अरेंजमेंट वहाँ पर अच्छा था। चाय 2 बार तो हमने चाय पी ली, चाय के साथ बिस्किट खा ली। फिर जब वैक्सीन लगी हमें 3 बजे, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो है एक गोली दी, मेडिसिन दी, वहीं पर उन्होंने खिलाई कि नहीं इसको खाना है, एक गोली अभी, एक जो है वो शाम को, वो खाई। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब कि दूध दिया वहाँ पर, दूध के साथ फिर बिस्किट थे, क्योंकि जो ये वैक्सीन होती है कोविड की तो फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ये इंजेक्शन, तो इसलिए कि उसके बाद कहीं कुछ घबराहट वगैरह कुछ ना होती, इसलिए वो वहाँ मतलब कि कुछ पिलाकर दूध वगैरह देकर उसके साथ चाय बिस्किट मतलब कि दिया, बिस्किट वगैरह। तो फिर हम खाकर वहाँ से निकले। तो अभी आए हैं। तो अभी यहाँ पर देखो मैं करूँगी, सुबह से मैंने सिर्फ एक ही रोटी खाई बस। ये देखिए ये उन्होंने अभी सर्टिफिकेट दिया है फर्स्ट डोज़ का, ये कोविशील्ड का। तो बस उसके बाद जो है ये देखिए
अभी जो सेकंड डोज़ है वो कम से कम 3 नवंबर से लेकर जो दिसंबर के बीच बीच में लगेगा, तो फ़ोन पर ही वो मैसेज आ जाएगा। तो बस फर्स्ट लग गया। तो गुड मॉर्निंग जी है नेक्स्ट सुबह। कल शाम को जब आई थी तो कोई ऐसी बात नहीं थी, मैंने सारा काम वाम किया, बट रात को 1 बजे जो मुझे फ़ीवर हो गया, एकदम से मुझे जो कांबा चिढ़ा, मैं बहुत ज़ोर से कांपने लगी और मुझे हो गया फ़ीवर। हस्बैंड ने मेडिसिन दी, सब कुछ कंबल वगैरह दिए, पंखा बंद किया। तो अभी बस उन्होंने चाय बनाई है, आज चाय भी हस्बैंड ने बनाई है। तो बस अभी मैं चाय के साथ मैंने ब्रेड लिया। गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को ना मुझे फ़ीवर हो गया। कल रात को 1 बजे मुझे मतलब कि ठंड लगने लगी ज़ोरों से, एकदम से कांबा छिड़ गया। उस वजह से ना मेरा फ़ीवर हो गया। मुझे मेरी सारी बॉडी में पेन हो रहा है। हस्बैंड ने फिर उठकर मेडिसिन दी, 2 कंबल दिए मुझे, फिर पंखा भी मैंने थोड़ा सा कम करवा दिया, बट फिर भी जो है मुझे ठंड लगती रही। 3 बजे बुखार उतरा, बट ना मेरी सारी बॉडी में पेन हो रहा है, बाजू भी दर्द कर रही है और इधर पीछे भी, पैर वगैरह, लेग्स वगैरह बहुत पेन कर रही है। अभी चाय भी हस्बैंड ने बनाई, मेरे बच्चों को खाना है, वो रेडी करेंगे आज बच्चों को। ये देखो अभी तक सो रहे हैं, वो नीचे सो रहे हैं। हम दोनों नीचे सोए थे, मैं और अभी बच्चों को भी तैयार हस्बैंड करेंगे। तो बस बच्चे उठ चुके हैं। तो ये देखो मेरी लेग्स इतनी पेन कर रही थी कि मैंने बड़े बेटे को बोला कि थोड़ी दबा दो, तो अभी वो बेचारा, अभी उसने स्कूल जाने के लिए रेडी होना है, तो फिर भी वो मेरी देखो लेग्स दबा रहा है, और दूसरा जो है वो मेरा सर दबा रहा था। और जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तब भी अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फ़ीवर लता हुआ है, बट बाकी अभी पेन हो रही है बॉडी। तो इधर देखो ये छोटा, ये भी बेचारा मेरा सर दबा रहा है, अपने आप ही लग गया है। इनको ये है कि मम्मा को पता नहीं आज क्या हुआ है, कि पहले तो मम्मा उठकर चाय देते थे, आज पापा ने दी, पापा ने रेडी किया। हाँ जी, हेलो। तो अभी मेरी तबीयत पहले से कुछ बेहतर है। तो बस अभी टाइम हो चुका है 10:30। बच्चे तो चले गए थे स्कूल, हस्बैंड ने तैयार कर दिया था, तो 8:30 बजे चले गए थे। उसके बाद मैंने मेडिसिन खाई, क्योंकि हस्बैंड ने चाय बनाई थी, तो मैंने फिर वो थोड़ी सी चाय पीकर उसके साथ ब्रेड खाकर फिर मैंने मेडिसिन ले ली। फिर मैं लेट गई, तो अब मुझे कुछ बेटर फील हो रहा है। तो बस अभी मैं नहाई हूँ, क्योंकि बॉडी में इतना पेन हो रहा था ना, और मेरा सर भी दुख रहा था, तो इसलिए मैंने जो बाल है वो भी अपने धो लिए। तो बस अभी मैं खाने लगी अपना खाना। भूख तो इतनी है नहीं, बट हस्बैंड की भी कॉल आई थी कि खाना खा लेना और फिर मेडिसिन खा लेना, तो बस अभी मैं खाऊंगी। बट पहले से ना कुछ बेटर फील हो रहा है। तो अभी दीदी है काम वाले, तो उनको मैंने सुबह फ़ोन किया था, तो वो आएंगे तो कपड़े वगैरह धो देंगे और झाड़ू पोछा वो लगा देंगे। तो बाकी तो चलो हुआ ही है। तभी कॉल की थी, तो वो बोल रहे थे कि मैं आ जाऊंगी आधे घंटे में। तो बट अभी ये है कि थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ अभी मैं, वरना सुबह जो मेरी रात की जो हालत हुई पड़ी थी ना, क्या बताऊँ। खाना खा लीजिए। तो खाना मैंने खा लिया है जी। डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी वो ये टैबलेट थी, 2 टैबलेट थी। एक तो वहीं पर जब इंजेक्शन लगा तो वहीं के वहीं उन्होंने एक खिला दी, तो एक रात को खाने को बोला था, मैंने खाई नहीं। ये वाली हस्बैंड लेकर आए रात को, ये वाली लेकर आए, वो अलग से लेकर आए। तो इसमें से भी मैंने रात को नहीं खाई मेडिसिन, बट जब रात को 1 बजे मुझे बुखार हुआ, तो फिर इसमें से मैंने एक फिर मेडिसिन हस्बैंड ने मुझे दी, और एक मेडिसिन मैंने सुबह जब चाय थोड़ा सा नाश्ता किया तब मैंने ली मेडिसिन, तो उससे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। और ये पापा ने दी, सुबह देकर गए कि हाँ ये भी बुखार की है, खा लेना। अभी मेरे को बताओ, मैं ये खाऊं कि मैं ये खाऊं।
सबको फिक्र है ना। अरे पापा ने भी इंजेक्शन लगवाया था कल साथ में, तो बट पापा को फीवर नहीं आया, बस थोड़ी सी लेग्स पेन हो रही है, पापा बोल रहे थे। तो ये देखो हस्बैंड अपनी अलग मेडिसिन लेकर आए, ये पूरा पत्ता ले आए, डॉक्टर ने ये दी, ये तो मैंने तभी खा ली फिर भी फीवर हो गया। तो एक ये पापा ने दिए। तो बट अभी मैं ना अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि एक मैंने रात को खा ली गोली, तो एक मैंने सुबह खा ली, तो अभी मैं ना कुछ टाइम रुक कर फिर खाऊंगी, देखती हूँ फिर मैं खाती हूँ। ये तीनों फीवर किया है, बट फीवर नहीं है, बस मेरी ना बॉडी में पेन है, अभी वो थोड़ा सा कम हुआ है। फीवर तो रात को ही जब हस्बैंड ने मेडिसिन दी थी ना, तो वो 2 घंटे में फ़ीवर उतर गया था। बट ये है कि उस फीवर की वजह से ना मेरी सारी बॉडी में पेन होने लग गया, तो इसलिए बस अभी थोड़ा नहाई हूँ तो थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। तो अभी ना सभी के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, मैंने स्टेटस डाल दिया कि मुझे फ़ीवर हुआ है, तो सभी के मैसेज पे मैसेज, ब्रदर के, सिस्टर के, सभी जो फ्रेंड सारे मैसेज कर रहे थे क्या हुआ। तो फिर मैंने बताया कि नहीं मुझे फ़ीवर हुआ है। तो अभी भी सभी के ना मैसेज है, मैंने नेट ऑफ कर दिया था, मैं सो गई थी थोड़ी देर, तो अभी देखा मैसेज भी मैसेज सभी के। अब कैसी तबीयत है आपकी, बुखार कैसी है, मेडिसिन ली, सबको फिक्र है ना, केयर करने वाले हैं सभी। अभी थोड़ी सी मेरी आवाज़ निकल रही है, वरना रात को तो बस क्या बताऊँ, एकदम से मैं ना कांपने लगी। तो 1 बजे का टाइम था, मैंने हस्बैंड को भी नहीं उठाया कि नहीं वो सो रही है, चलो कोई बात नहीं, मैंने कंबल लिया थोड़ी इधर साइड सिल्वर टली का भी उधर, बट नहीं, फिर मुझे हस्बैंड को उठाना पड़ा। मैंने बोला कि आप ना पंखे को थोड़ा कम कर दो, उन्होंने पंखा कम किया। मैंने बोला मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मैं काँप रही थी ना कि मेरे दांत जो वो भी ऐसे टक 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 करने लगे थे। तो फिर उन्होंने अपना कंबल वो भी मुझे दिया, तो खुद वो दूसरा कंबल लेकर आए, तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और मुझे थोड़ी सी गालियाँ भी पड़ गई, क्योंकि वो रात को ये मेडिसिन लेकर आए थे, बट मैंने खाई नहीं थी रात को, जो डॉक्टर के वहाँ शाम को खाई थी बस वही खाई थी। तो बस फिर उन्होंने मुझे ये मेडिसिन दी, तो फिर भी मुझे 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं कांपती रही। फिर 3 बजे जाकर मुझे थोड़ी सी लगी गर्मी, जब फीवर उतरा, मेडिसिन का असर हुआ फिर उसके बाद। बट ये है कि जितना मैं कांपी ना, वो कांपने की वजह से मेरी सारी बॉडी में पेन होने लग गया, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना। और जब ठंड लग रही थी ना रात को 1-1:30 बजे, तो मुझे ऐसा लग रहा था बाहर अभी धूप निकले तो मैं अभी बाहर जाकर लेट जाऊँ धूप में, ऐसी हालत हुई थी। तो बस नींद तो सारी रात नहीं आई, बस लेग्स पेन हो रही थी। और इस वाली बाजू में इंजेक्शन लगा है, ये तो इतनी पेन नहीं हो रही, बट ये वाली पता नहीं क्यों इधर पीछे से ना इतनी पेन हो रही थी ना, और कमर भी दुख रही थी, लेग्स भी दुख रही थी, पेन हो रही थी सारी बॉडी में। बट अभी कुछ बेटर फील कर रही हूँ। तो अभी कपड़े वपड़े धोने के लिए पड़े हैं, तो वो मैंने दीदी को कॉल किया है। अभी इतनी हिम्मत थोड़ी सी आ गई है कि मैं उठकर थोड़ा सा काम कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हस्बैंड ने भी बोला है कि कुछ नहीं करना, तो करवा लेना काम, क्योंकि जितना मैं ठीक हुई हूँ अगर फिर मैं काम कर लूँगी तो फिर मेरा वही हाल हो जाएगा, इसलिए मैं रेस्ट ही करूँगी शाम तक। बट एक बात ये है कि चलो ज़रूरी नहीं है कि सबको फीवर आए वैक्सीन की वजह से, किसी किसी को आता है। जैसे पापा ने फर्स्ट डोज़ भी लगवाया था तो तब भी फीवर नहीं आया था, कल सेकंड डोज़ लगा तब भी फीवर नहीं आया, हस्बैंड ने भी लगवाया था उनको भी फीवर नहीं आया। ये किसी किसी को फीवर आता है, ज़रूरी नहीं कि सबको फीवर आए। तो पापा को तो फीवर नहीं आया, हस्बैंड को भी नहीं आया, बट मुझे ना अंदर से ही पहले से ही लग रहा था कि हाँ मुझे तो फीवर आएगा ही आएगा। बट जब कल इंजेक्शन लगवाया, शाम को घर आए, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने घर आकर सारा काम किया, बच्चे क्योंकि टाइम हो चुका था बच्चों की छुट्टी का भी, तो फिर इसलिए हम सीधा पहले स्कूल गए, बच्चों को वहाँ से पिक किया, फिर घर आए, इनको खाना वाना दिया, तो फिर चाय वाय बनाई, मैंने खुद पी, फिर मैंने बर्तन साफ़ किए, फिर सब्जी वगैरह बनाई, रात को खाना वाना बनाया, सारा काम मैंने A to Z किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब रात को सोई 1 बजे जो मेरी हालत हुई ना, वो मुझे ही पता है, बट कोई बात नहीं, वो अभी वो तो हो गया ठीक। बुखार चढ़े कोई बात नहीं, ऐसे भी आगे पीछे हमको बुखार चढ़ ही जाता है, तो बट इसमें किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ वैक्सीन लगवाएंगे तो ऐसा होगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए होगा, बट ये वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने तो वो वैक्सीन लगवाई है ठीक है, जिन्होंने नहीं लगवाई वो प्लीज़ जाकर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये हम सब के लिए, हमारी फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर लिया था
तो मुझे लगा तो चलो जल्दी जाएंगे तो स्टार्टिंग में ही हमारा जो नंबर है वो आ जाएगा तो हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। बट जब हम गए ना वहाँ पर तो मेरी देखकर ही हंसी निकल गई, इतनी लंबी लाइन। और जब मेरा नंबर आया तो मुझे नंबर कितना मिला, 532। मानो 1 से लेकर 532 कितना होता है। बट एक अच्छी बात भी हुई ना, मैं अकेली थी, पापा तो अंदर चले गए, वो जेंट्स की मतलब कि जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर बैठे थे, तो हम मतलब कि लेडीज़ एक साइड पर बैठी थी, तो मैं अकेली थी। तो वहाँ पर ना मतलब कि 2 दीदी थी जो कि एक के तो 200 नंबर था, उनकी तो बारी जल्दी आ गई, वो लगवा कर वैक्सीन तो चले गई, उनके घर से कॉल आ रही थी तो वो चले गई। जो दूसरी दीदी थी वो तो शाम तक, उनका 521 नंबर था और मेरा 532 था। तो मैंने बोला दीदी हमारा तो नंबर इकट्ठा ही आएगा। मतलब कि सारा दिन हम साथ में ही रहे, मुझे बिल्कुल भी वहाँ पर ना कुछ फील नहीं होया कि हाँ मैं अकेली, वरना ना अकेला बंदा ऐसे कितना बोर होता है ना, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इधर जाकर कोई बात करने वाला नहीं। बट वो 2 मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड हो गई ना। चलो एक तो दीदी चले गए, दूसरे दीदी तो मतलब कि मेरे साथ रहे शाम तक, काफ़ी हमारी बातें हुई। हम इंजेक्शन भी हम दोनों के साथ में लगा, उनके पहले लगा, बाद में मेरा नंबर आ गया तो फिर उनके हस्बैंड ले गई तो मेरे हस्बैंड हमें लेने आ गए। बट ये है कि वो मेरी फ्रेंड बन गई तो हमने मतलब कि अपना नंबर एक्सचेंज किया। तो फिर कल रात को उनकी कॉल भी आई शाम को कि हाँ जी कैसे हो, बुखार तो नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं अभी तक तो नहीं है। तो जब फीवर आया सुबह तो मैंने उनको मैसेज किया कि दीदी मुझे तो फीवर आ गया। तो वो बोले नहीं मुझे फ़ीवर नहीं आया, बट मुझे ये है कि पेन हो रहा है मेरी बॉडी में और मुझे जो बाजू में इंजेक्शन लगा है। तो ये है कि मेरी फ्रेंड बन गई एक वहाँ पर। तो ऐसा है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक टाइम स्पेंड किया तो नॉर्मल सी बात है कि जान पहचान तो होगी। फ्रेंड ही है, वो मार्केट में मतलब के रहते हैं जीरे में, हम जैसे पिंड में पड़ जाते हैं वो मार्केट में रहते हैं। बट यह है कि अगर नंबर एक्सचेंज ही ना करते तो फिर सारा दिन हम साथ में भी रहे, मुड़ के बाद में फिर ऐसे होना था कि पता नहीं, अब पता नहीं कब बात होगी हमारी, कब मुलाकात होगी ना। इसलिए उन्होंने बोला दीदी नंबर दे सकते हैं, अब हम बात करेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो इधर देखो रूही आई, आप मेरा पता लेने नहीं आए, मुझे बुखार हुआ था सुबह से। ये देखो अब भी टाइम लगा इसको मैं मिस कर रही थी सुबह से कि मेरे पास आए। आ जाओ उत्ते। एक तो फीवर है ना तो ऐसे लेटी हुई थी तो मैं ना इसको इतना, मुझे ये था, मेरी तो उठने की हिम्मत नहीं थी, मुझे ये था कि ये मैडम आ जाए। तो अभी ये नहा धोकर खाना खा कर आ गई, मेरी लाडो आ गई। मम्मा मैनू हाई होगी, खार हो गई मैनू। हाँ इसको पता ही नहीं यहाँ पर इंजेक्शन लगा, इसको कल बताया था मैंने। हाई मैं तेन बब्बदी सी। तो बस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो है वो कोविड का वैक्सीन ज़रूर लगवाना। तो बस यहीं पे करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड, मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।